हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें इसके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पार्ट 1 है। इससे पहले काउंटिंग फिगर में टोटल 18 पार्ट में काउंटिंग फिगर बताए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं, देख लीजिएगा। मिसिंग नंबर काउंटिंग फिगर, डाइस, सिलोजिज्म, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, सेलोलिन में बहुत कुछ बताए हैं। रीजनिंग में बहुत अमेजिंग तरीका से बताए हैं, नहीं देखें देख लीजिएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या ये टोटल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल और जीडी में आए हुए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। कुछ भाषा में अगर सी बराबर 3 है और एफ फेयर बराबर 30 है, ठीक है, तो एच ए आई आर हेयर का कूट क्या होगा। एक बात जान लीजिए, सी बराबर 3 कहा गया है, जिसका मतलब सी जो है, आप ए बी सी में जो देखते होंगे, ए बी सी डी ई पूरी तरह जो किया जाता है, टोटल जेड तक किया जाता है, जिसमें ए को 1 बोला जाता है, बी को 2 बोला जाता है, सी को 3 बोला जाता है, डी को 4 बोला जाता है। इसी तो संख्या की है, तो ए से जेड से 26 संख्या हो तो मतलब 26 कहा जाएगा, ठीक है, जेड को 26 कहा जाएगा। उसी प्रकार क्या गया, तो बोला सी को 3 कहा गया, ठीक है, मतलब संख्या का जो अंक है ना, सी तीसरे नंबर पे आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3, सी तीसरे नंबर पे आता है, तो सी को 3 नंबर कहा गया है, ठीक है। इससे डिकोडिंग कहा गया, मतलब जो जिस नंबर पे अंक आ रहा है उसको नंबर बोला गया है। अब बोला फियर को 30 बोला गया है। एक बात जान लीजिए, फियर जो है, फियर जो है 30 बोला गया था। 6 का और 6 एफ का जो होता है वो 6 होता है, ठीक है, और ई का जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। ई को 5 का है, 5वें नंबर पे ही आता है। ए तो पहले नंबर पे आता है, और आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। तो जोड़िए देखिए, तो है 18 1 19, 19 5 24, 24 और 30, मतलब कहा गया है कि देखिए इसका मतलब 30 है, तो ये 30 तो दिया हुआ है। इसका मतलब है जो संख्या आ रहा है अंक के स्थान पे, जैसे एफ 6ठे स्थान पे आता है, ये 5वें स्थान पे आता है, ए जो पहले स्थान पे आता है और 18वें स्थान पे आता है, तो उसका स्थान का योग कहा गया है, योग होता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों समझ गए। बोल रहा है कि एफ हेयर का कुट क्या होगा, HAIR हेयर, ठीक है, हेयर का कुट बोल रहा है। तो जान लीजिए एच को 8 बोला जाता है, ठीक है, ए को 1 बोला जाता है, आई को 9 बोला जाता है, और आर को जो है 18 बोला जाता है। तो देखिए 18 9 27, 1 28, 28 8 36, इसका मतलब हेयर को 36 बोला जाएगा। 36 हो गया आंसर, समझ गए, 36 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जेड को 26 बोला गया, तो आपको बताए थे कि ए बी सी डी करके जेड तक होता है, जिसमें ए को ए के स्थान पर पहले अंक होगा, 2 के बी के सी दूसरे, सी तीसरा, डी चौथा, उसी प्रकार जेड तक जाएगा तो 26वां अंक मतलब 26 तक होता है, ये बताए दिए। तो बोला जेड को 26 बोला गया, ठीक है, जेड को 26 बोला गया, अच्छा बात है। नेट को 39 बोला गया, देखिए तो नेट को 39 बोला गया, तो क्या किया है, अंक को लिखा है, तो एन को 14 बोला जाता है, ठीक है। एन का जो 14वें स्थान, एन जो है 14वें स्थान पे होता है, और ई जो है 5वें स्थान पे होगा, और टी जो है 20वें स्थान पे होता है। क्या हो गया, 14 5 20 और 14 34, और 34 और 5 39, तो देखिए 39 तो हो रहा है। मतलब क्या कहा गया है, कहने का मतलब है कि टोटल संख्या का जो जिस स्थान पे अंक है उसका योग किया गया है। तो नट बताइए, नट का क्या, NUT, ठीक है। एन को 14वां बोला गया है, यू को 21वां स्थान का कहा गया है, ठीक, 21वां स्थान पे यू है, और जेड जो है 20वां स्थान पे है। तो जोड़िए 1 और 4 5 हो गया, और 2 2 4 1 5 5 हो गया, तो 55 हो गया। तो नट बदलाव क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना है, बिल्कुल ही बेसिक से, वो मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर जाके आप बिल्कुल ही बेसिक से मैथ सीख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। नंबर सिस्टम टोटल खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर एलसीएम में सब चल रहा है, जिसमें 8 पार्ट 8 या 9 तक हो चुका है, समझे। नहीं देखिए, देख लीजिए, टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर किए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं, एफ बराबर 6 है, तो इसमें भी वही किया गया है कि संख्या को जो एफ जो 6ठे स्थान पे आता है, तो 6ठा लिख दिया है। बोला मेट को 34 बोला गया है, तो देखिए मेट भी उसी अनुसार काम कर रहा है, उस सूत्र के अनुसार जो बोला है संख्या के स्थान पर।
एम को 13 कहा जाता है, और जेड ए को 1 बोला जाता है, और टी को 20 बोला जाता है। तो 20 एक 21 और 13, 21 और 13 34, तो 34 है, तो 34 हो गया। इसका मतलब कि अंक के अंक के स्थान पे जो मतलब जो शब्द है उसके स्थान पे जो अंक होता है उसका योग कहा गया। तो कार बराबर क्या होगा, तो CAR। एक बात जान लीजिए, कार में 3 लिखा हुआ है, कार को सी को 3 बोला जाता है, ए को 1 बोला जाएगा, आर को 18 बोला जाता है, ठीक है। तो 18 3 21 1 22, तो इसका मतलब ये कार को क्या बोला जाएगा, 22 बोला जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, ए को 1 बोला गया है, PAT, ए को 1 बोला गया है, मतलब ए के स्थान पे 1 है, ठीक है। तो PAT, ठीक है, को 37 बोला गया, तो 37 पूछता है, देखिए तो P को 16 बोला गया है, ए को 1 बोला जाएगा, टी को 20 बोला जाएगा। तो 16 20 और 16 36 एक 37, तो 37 पूर रहा है। इसका मतलब अंकों का योग कहा गया है, तो पूर रहा है। तो बोला TAP बोल रहा है, TAP का मान निकालें। तो टी को 20 बोला गया है, ए को 1 बोला गया है, और पी को 16 बोला गया है। तो 20 और 16 36 एक 37, तो इसका मतलब टैप को क्या बोला जाएगा, 37 बोला जाएगा। समझ गए, टैप को 37 बोला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए हम बहुत क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या कहा गया है। डी को 4 कहा गया, तो डी जो है चौथे स्थान पे आता है, डी को भी वही कहा गया है। इसमें भी BAD बोल रहा है, तो BAD को 7 बोला गया, तो देखिए 7 पूर रहा है। बी को 2, एक को 1 और डी को 4, तो 4 2 6 1 7, 7 तो पूर ही रहा है। तो इसका मतलब ये सूत्र काम कर रहा है, तो ANT बोल रहा है, का मान क्या हो, एंट। ए को 1 बोला जाएगा, एन को 14 बोला जाता है, और टी को जो है 20 बोला जाता है, मतलब टी जो 20 स्थान पे होगा, ठीक है। 14 और 20, 34 1 35, तो एंड को 35 बोला जाएगा। समझ गए, तो एंड को क्या बोला जाएगा, 35 बोला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया है, KASHMIR, कश्मीर को ये संख्या कहा गया है, ठीक है, लिखा जाता है। उसी कूटलिसी में रश्मि क्या हो रहा है, रमसिक को कैसे लिखे, ठीक है। तो बताइए कि के को 11 बोला जाता है, लेकिन 8 लिखा हुआ है, तो मतलब काम नहीं कर रहा है, अंक का काम नहीं कर रहा है। आर को 18 बोला जाता है, लेकिन 3 लिखा हुआ है, तो सेम संख्या के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो कहा गया है, तो इसमें काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि ए को, जैसे यहाँ लिखिए KASHMIR, ठीक है, बराबर क्या लिखा गया है, 8 1 4 2 7 5 3, ये कहा गया। इसका मतलब कहा गया कि के को 8 मानिए, ए को 1 मानिए, एस को 4 मानिए, मतलब जो साहा उसी के अनुसार, ज़्यादा अपने मान से नहीं मानना है। एच को एच मानिए, एम को 7 मानिए, आई को 5 मानिए, और आर को 3 मानिए, ये कहा गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये संख्या क्या होगा, RIMSHAK, ठीक है। तो बताइए आर बोला है, तो आर को क्या माना है, तो आर को क्या माने, 3 माने, 3 लिख दीजिए। आई को देखिए, आई को क्या माना है, 5 माना है, 5 लिख दीजिए। बोला एम को क्या माने हैं, एम को क्या माने हैं, 7 माने, तो 7 लिख दीजिए। एस को क्या माने हैं, एस को देखिए, एस को क्या माने हैं, 4 माने, 4 लिख दीजिए। अब बोला है कि एच को क्या माने हैं, एच को देखिए, एच को क्या माने हैं, एच को 2 माने, तो 2 लिख दीजिए। ए को क्या माने, ए को देखिए 1 बोला गया, तो 1 लिख दीजिए। और के को क्या बोला गया, के को 8 बोला गया, 8 लिख दीजिए। क्या है, 35 74 218, 35 74 218, ये पहला ही हो रहा है। 35 74 तो एक ही 812 है, और ये 35 वही है। 35 74 तो एक ही है, ये दोनों है, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा।
ठीक है। तो 3574 में 218 बोल रहा है, तो अंतिम में 218 ये है, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। कभी कभी मान के अनुसार नहीं दिया जाता है, जो संख्या है उसी के अनुसार मान लेता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चल आ गया a बराबर 26 है और सन बराबर 27 है, ठीक है। तो कैट बराबर क्या होगा, ये जान लीजिए a बराबर 26 दे दिया है। पता है ये किसको कैसे माना है, कहने का मतलब a को जो है ना उल्टा के संख्या से घटाने बोल रहा है। जान लीजिए a का उल्टा z होता है, ठीक है, b का उल्टा y होता है। अगर किसी भी संख्या का उल्टा निकालना तो सिंपल संख्या अंतर है कि उस संख्या को 27 में से घटा दीजिए। जैसे बोला जाएगा कि a का उल्टा क्या निकालना है, ठीक है, क्या होगा, तो 27 लिख दीजिए और a की संख्या घटा दीजिए, कितना आ गया 26। तो 26 के स्थान पे क्या होता है, z होता है, तो इसका मतलब a के उल्टा z होगा। अब बोला जाएगा c का उल्टा क्या होगा, तो c बराबर 3 होता है, उसको 27 में घटा दीजिए, 27 घटा दीजिए आ जाएगा 24। 24 को x बोला जाता है, तो c का उल्टा x होगा, उल्टा का आ गया, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 26 लिखा गया था, इसका मतलब बोल रहा है कि a को 26 माना गया है, ठीक है। a को 26 बोला गया तो क्या मतलब क्या आ गया, a को मतलब 1 होता है और उसको 27 में से 1 घटा के ले आया है, ठीक है, तो 26 पूरा आ गया, ठीक है। उसी प्रकार ऐस बोला गया है, ऐस को क्या बोला जाएगा, ऐस का मान क्या होता है, ऐस का मान होता है जाके 19 में से 27 में से 19 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बच गया, तो 8 हो जाएगा, एस को 8 मान लीजिए, ठीक है। अब बोला है कि यू है, यू का क्या होगा, एक यू का संख्या 21 होता है और संख्या 27 होता है, 27 में से 21 घटाइएगा कितना बचेगा 6, तो यू के बराबर 6 मान लीजिए, एस के बराबर 8 मान लीजिए। अब बोला एन का मान होता है जाके 14, ठीक है, इसमें इसको 27 को घटाइए 14, तो हो जाएगा 13। 13 जो होता है वो एम होता है, 13 एन को 13 माना है, ठीक है। अब जोड़ के देखिए SUN काम कर रहा है 27, एस को 8 माने 8 लिख दीजिए, यू को 6 माने 6 लिख दीजिए और एन को 13 माने 13 लिख दीजिए। 13 7 19, 19 8 27, तो पूरा रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो कैट को क्या बोला जाएगा, तो एक बार जान लीजिए c बराबर 3 होता है और c बराबर 3 होता है, 3 को 27 में से 3 को घटाइए, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो c को क्या मानेंगे 24 मानेंगे, ठीक है। फिर देखिए a बराबर 1 होता है, ठीक है, और a बराबर 1 होता है, तो a बराबर तो यहाँ 26 दिया हुआ है, तो 26 लिख दीजिए, सोचना क्या है, जोड़ना है, उतना सोचना ही नहीं है। अब बोला है t बराबर निकालना है, तो एक बार जान लीजिए t को 20 बोला गया है, t को जो है 20 बोला गया है। अब 20 बोला गया तो इसको 27 में से 20 घटाइए, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो t को 7 मान दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कैट बराबर क्या होगा, देखिए 6 और 4 10 7 17 7 बाकी रहा 1, ठीक है, बाकी रहा 1 3 2 4 1 5, इसका मतलब कैट को 57 कहा जाएगा। तो 57 है कहीं पे, तो ये 57 हो गया। समझ गए क्या किया है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए 8 नंबर में क्या कहा गया, कैसे कहा गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये जो 2 किया गया है, मतलब जो संख्या है, संख्या a को 1 बोला जाता है, उसको 2 से गुना कर दिया गया है, 2, तो 2 हो गया। मैं m को 26 बोला गया है, m का स्थान होता है 13 को 2 से गुना किया 26, मतलब जो स्थान है उसका 2 से गुना कर दिया है। z को 52 बोला गया है, z मतलब होता है 26 को 2 से गुना कर दिया, 52 बोला गया, तो मतलब z के स्थान का 2 गुना संख्या, ठीक है। अब बताइए BAT बेट को क्या होगा, एक बार जान लीजिए b को 2 बोला जाता है, e को 5 बोला जाता है, b का स्थान और e का स्थान, और t को z मतलब b को 2 बोला जाएगा, e को 5 बोला जाएगा और t को 20 बोला जाएगा, ठीक है। तो जोड़िए बचते हैं 27 और संख्या का अंक का 2 गुना बोला, 27 गुना 2 54, मतलब बेट को 54 बोला जाएगा, तो 54 हो जाएगा आंसर, तो 54 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या क्या आ गया है, a बराबर 1 है, ठीक है, a बराबर 1 मान लिए। बोला फैट बराबर 27 है। ये a बराबर 1 का क्या मतलब है कि अंक संख्या है उसी के अंक का स्थान दे दिया है फैट बराबर, तो फैट बराबर 27 हो रहा है इसके अनुसार, तो 27 पूर रहा है। f बराबर 6 होता है, ठीक है, a बराबर 1 होता है, ठीक है, 20 t बराबर 20 होता है, ठीक है।
तो जोड़िए 27 पता है, 20 और 26 27, मतलब ये संख्या 27 पूर रहा है, इसका मतलब ये संख्या काम कर रहा है। तो बोल रहा है फेथ क्या होगा, FAITH, फेथ बोल रहा है। एक जान लिया, F का मतलब 6 होता है, ठीक है, A का मतलब 1 होता है, ठीक है, I का मतलब 9 होता है, ठीक है, T का मतलब 20 होता है, ठीक है, और H मतलब 8 होता है, ठीक है। जोड़िए 20 8 28, 28 1 29, 29 और 6 35, और 35 और 9, 35 और 9 43, 35 और 9 44, तो एक स्थान 44 हो जाएगा। तो ये 44 हो गया, समझ गए। तो मतलब बेटा फैथ का स्थान पे क्या हुआ, 44 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए क्या किया गया इसमें, सोचिए। ब्रदर को ये लिखा गया, सिस्टर को ये लिखा गया, तो बोल रहा है कि रॉबर्ट्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ROBER, रॉबर्ट्स को क्या लिखा जाएगा। एक बात जान लीजिए, ब्रदर मतलब B होना चाहिए, B मतलब B का मतलब 2 होना चाहिए, 2 है। R का मतलब 18 होना चाहिए, 18 तो नहीं दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो मतलब इस संख्या के अनुसार काम नहीं कर रहा है। S का मतलब 19 होना चाहिए, लेकिन 9 दिया हुआ है, मतलब इस संख्या के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो जो मान है उसी अनुसार बैठा देना है, ROBERS, ठीक है, रॉबर्ट्स। अब बताइए R को क्या माना है, देखिए यहाँ R को, यहाँ R है, यहाँ R है, R को क्या माना है 4, ठीक है, इसमें भी देखिए R को 4 माना है, और यहाँ भी देखिए ये R है, ये 4 माना है, तो मतलब R बराबर 4 होता है, तो 4 लिख दीजिए। O बराबर क्या माना है, O बराबर देखिए यहाँ तीसरे अंक पे O है, यहाँ तीसरे अंक पे 5 है, तो 5 हो गया। अब बताइए B को क्या माना है, B को देखिए, B को क्या माना है, 2 माना है, तो 2 लिख दीजिए। फिर तो B है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब E को क्या माना है, देखिए E को कहाँ माना है, E को देखिए यहाँ 8 माना है, और ये भी देखिए E का 8 माना है, तो 8 माना है E का, E तो 8 लिख दीजिए। R को क्या माना है, R को देखिए यहाँ R मतलब 4 है, ये देखिए R का मतलब ये 4 है, इसी R को अंतिम में दिया 4, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब S को क्या माना है, S को देखिए यहाँ S है 9, ये भी ऐसे यहाँ 9, तो मतलब S को 9 माना, 9 लिख दीजिए। अब बताइए क्या होगा, 45 22 849, 45 22 849, तो ये हो जाएगा, समझ गए। कहीं पे तो 45 49 तो है ना, यहाँ 45 62 है, ये तो कट जाएगा, ये तो अपने आप कट जाएगा, 92 है, ये तो अपने आप कट जाएगा, 18 है, समझ गए। इसका मतलब ये वाला संख्या हो गया, इसलिए ध्यान देने का बात है। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। जो भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।